So Peter said something to Jesus. और पतरस ने यीशु से कुछ कहा, And he said this in Matthew chapter 16 and verse 16. और उसने ये चीज कहा कहीं मत्ती 16:16 में कही। He said, उसने कहा, "You are the Christ, उसने कहा तू मसीहा है, the Son of the living God." और जिंदा परमेश्वर का बेटा। Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? Peter said this to Jesus. और पतरस ने ये यीशु से कहा। He said, "You are the Christ, उसने कहा तू मसीहा है, the Son of the living God." और जिंदा परमेश्वर का बेटा। Now I want you to remember this, everybody. और आप सबको मैं बोलना चाहता हूँ कि आप इस चीज को याद रखें। If the Bible had to be written in explanatory form, और अगर बाइबल को लिखा जाता विस्तार पूर्वक समझाने के तरीके से, listen to this point carefully, everybody, okay? इस मुद्दे को ध्यान से सुने। If the Bible had to be written in explanatory form, और अगर बाइबल को ऐसे लिखा जाता कि वो विस्तार से समझा सके कि क्या लिखा है, it would not be possible to read the Bible in all our lifetime. और अगर ऐसा होता तो पूरी जिंदगी हमारी बीत जाती तो भी कम पड़ती कि हम बाइबल को पूरा कर पाए। So the Bible verses are written at a basic level. तो बाइबल की पंक्तियां एक साधारण तरीके से लिखी गई हैं। Then the Holy Spirit gives us revelation in detail. ताकि पवित्र आत्मा हमें उस चीज का प्रकाशन दे कि क्या क्या पंक्तियां लिखी हैं। Is that clear? क्या आप सबको समझ में आया? So these words, "You are the Christ, the Son of the living God," is only written in basic form. और ये जो शब्द आप देख रहे हैं कि तू मसीहा है, तो जिंदा परमेश्वर का बेटा है, एक बहुत साधारण तरीके से लिखे गए हैं। But when you read this in Greek, लेकिन जब आप इसे यूनानी भाषा में पढ़ेंगे, you will see the depth of these two seemingly innocent lines. और जब आप यूनानी भाषा में पढ़ेंगे तब आपको इन शब्दों की गहराई समझ में आएगी जो एक साधारण रीति के जैसे दिखते हैं। Are you ready? क्या आप सब तैयार हैं? So when Peter said this to Jesus, जब पतरस ने यीशु से ये कहा, this is what he was saying. वो ये कह रहा था। He first said, "Living God." और पहला उसने कहा कि जिंदा परमेश्वर। When Peter said, "Living God," और जब पतरस ने कहा जिंदा परमेश्वर, he was saying every other person who says he or she is a God is not a living God. तो पतरस ये कह रहा था कि जब उसने कहा जिंदा परमेश्वर कि और कोई भी व्यक्ति अपने आप को परमेश्वर कहता है, वो जिंदा नहीं है। Peter was saying, पतरस कह रहा था there is only one living true God. पतरस कह रहा था कि एक ही जिंदा सच्चा परमेश्वर है। Peter was saying every other God is a dead God. और पतरस ये कह रहा था हर कोई दूसरा परमेश्वर मरा हुआ परमेश्वर है। Peter was saying every other God is not a real God. पतरस कह रहा था दूसरे कितने भी परमेश्वर हो वो असली नहीं है। Peter was saying every other God is nakli. और पतरस कह रहा था हर कोई दूसरा परमेश्वर नकली है। Are you with me? क्या आप सब मेरे साथ हैं? This is what he was saying. पतरस ये कह रहा था। Then he said फिर वो कहता है that Jesus कि यीशु is the Son of this one living God. फिर पतरस ने कहा कि यीशु मसीह इस जिंदा परमेश्वर का पुत्र है। Are you listening? क्या आप समझ रहे हैं, सुन रहे हैं? This word son has a specific meaning. और ये जो शब्द है पुत्र, इसका एक खास मकसद है। When you say son, जब आप कहते हैं पुत्र, it means a copy of someone else. उसका ये मतलब है कि ये इसकी नकल है जिसकी बनाई गई है। It means it's an image of someone else. और किसी और का रूप बनाया गया है। It's a photocopy of someone else. और किसी और की फोटोकॉपी की गई है। It is also upgraded
upgraded version of someone else. और थोड़ा और आधुनिक वर्जन जिसको कहते हैं उसका है, It is a new generation version of someone else. और एक नई पीढ़ी है किसी और की। I मैं am a revised version of Solomon Isaac. मैं एक नई पीढ़ी हूँ पासवान सोलोमन आइजैक की। Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? I मैं am a copy एक कॉपी हूँ of Solomon Isaac. पासवान सोलोमन आइजैक की। I मैं am a upgraded version of Solomon Isaac. मैं एक आधुनिक कॉपी हूँ पासवान सोलोमन आइजैक की। I मैं am a 2024 version of Solomon Isaac. और मैं 2024 वर्जन हूँ पासवान सोलोमन आइजैक की। I am a copy. मैं एक कॉपी हूँ, I am from him. मैं उनसे हूँ। If it was not for him, I would not be here. Right, Mom? अगर वो नहीं होते तो आज मैं यहाँ नहीं होता। You know. That's the meaning of son. ये मतलब होता है पुत्र का। Son means from someone, but son also means of someone. Son also means the same one. और पुत्र का अर्थ होता है कि किसी और से, पुत्र का अर्थ होता है कि किसी और का, पुत्र का अर्थ ये भी होता है कि उसी के जैसा। When Peter said, "You are the son of the living God," और जब पतरस ने कहा कि तू जिंदा परमेश्वर का पुत्र है, he was saying, वो कह रहा था "You are not an ordinary person, कि तू साधारण व्यक्ति नहीं है, but you are an image of the one true eternal God." और वो ये कह रहा था कि तू उस अनंत काल के प्रभु की प्रतिरूपी है। He was making a distinction between every other human being. और वो सारी चीजों, संसार की चीजों से अलग कर कर परमेश्वर को दिखा रहा था। And he said, "Jesus, you are that son." और वो कह रहा था यीशु तू वो पुत्र है। When Peter said this, जब पतरस ने ये कहा, the language that he used, जो भाषा उसने इस्तेमाल की, he said, "The son." उसने कहा वो पुत्र। Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? Now Raylan is going to write something else over here. अरे यहाँ पर कुछ और लिखने वाले She's going हैं to write a son. और वो यहाँ पर लिखेगी एक पुत्र। There's a huge difference. और इन दोनों शब्दों में बहुत अंतर है। A son, एक पुत्र the son. और वही पुत्र। All the English language, grammar experts, can you tell me the difference of a son and the son? क्या आप इन दो शब्दों का I'm listening. Shout it. You have to shout it out. What is a son? I can't hear you. And what is the son? God was just doing this. The means एकलौता। The is एकलौता। Because in the Bible, many prophets, kings, preachers are called sons. क्योंकि बाइबल में बहुत से ऐसे भविष्यवक्ता हैं, राजा हैं जिन्हें पुत्र कहा गया है। Israel as a nation is also called a son. इज़राइल जो एक देश है उसे भी पुत्र कहा गया है। But Peter was saying, लेकिन पतरस क्या कह रहा था? all of us, हम सब, we are sons and daughters. हम पुत्र और पुत्रियां हैं। But he was saying, you Jesus, लेकिन उसने कहा तू यीशु, you are the real son, कि तू असली है, असली पुत्र है, the true son, सच्चा पुत्र है the only real son. और एक लौता ही ऐसा पुत्र है। So the words that Peter spoke were dynamic. और जो वचन यहाँ पर पतरस ने इस्तेमाल किए थे बहुत ही वजनदार थे। At the same time, और वही समय पर he also said, you are the Christ. उसने ये भी कहा कि तू मसीहा है। So he was saying, वो कह रहा था here's this great mystery. और ये एक बहुत महान रहस्य है You're the image of God. कि तू परमेश्वर का रूप है You're God's son. और तू परमेश्वर का पुत्र है। But at the same time, you've taken the form of a human being. और उसी समय पर तूने एक इंसान का रूप भी लिया है। When he said you are the Christ, जब उसने कहा कि तू मसीहा है, he was saying you are the Redeemer.
और उसने कहा कि तू तारण देने वाला है। And the meaning of redeemer और तारण देने वाले का मतलब क्या होता है? is one who will save many. उसका ये मतलब है तारण देने वाला कि जो व्यक्ति बहुत लोगों को बचाने वाला है। The meaning of redeemer और तारण देने वाले का मतलब ये है is one who can save you from drowning because he is outside the water. और वो ऐसा व्यक्ति है जो आपको पानी में डूबने से बचा सकता है क्योंकि वो पानी के बाहर है। He was saying, you became man, उसने कहा कि तू मनुष्य बना, but you are not like us men. लेकिन तुम हमारे जैसे मनुष्यों के जैसा नहीं है। You are the Christ. तुम मसीहा है। Do you understand now the depth of what Peter was saying? क्या आपको इन शब्दों का गहराई अब समझ में आ रहा है? But when Peter said this, लेकिन जब पतरस ने ये कहा, he incited a response from Jesus. और उसने ये जब शब्द इस्तेमाल किए और उसको सुनकर यीशु मजबूर हो गए कि वो उसको कोई जवाब दे। The words that Jesus spoke when Jesus heard Peter saying this, he declared upon Peter and all those who would ever say this a great blessing. और जब पतरस के शब्द यीशु ने सुने, यीशु ने ऐसे एक घोषणा की पतरस के ऊपर और जो जो ये शब्द कहेंगे उन सब पर He gave a blessing. उसने एक आशीष दिया। And I think और मैं सोचता हूँ you should demand that blessing today. और मैं सोचता हूँ कि आप भी उस आशीष को मांगे। Are you ready? क्या आप तैयार हैं? Are you ready to ask? क्या आप तैयार हैं So मांगने के लिए? first, I want you all to say this out loud. और इससे पहले मैं आपको चाहता हूँ कि आप सब ये शब्द जोर से बोलें। Does someone know this verse in Hindi? Can somebody say this exactly the way it's in the Bible? You are the Christ, the Son of the living God. Somebody in Hindi can say it. तू मसीहा है, तू मसीहा है, जीवित परमेश्वर का पुत्र है। Say it in loud. तू मसीहा है, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र है। Say it one more time. तू मसीहा है, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र है। Can everybody say it with her? तू मसीहा है, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र है। Say it loud, everybody. तू मसीहा है, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र है। Now all the English folks, everybody, are you ready? You are the Christ, the Son of the living God. Hindi, everybody, ready? Go. तू मसीहा है, जीवित परमेश्वर का पुत्र है। English, everybody, go. You are the Christ, the Son of the living God. Everybody, Hindi, go. तू मसीहा है, जीवित परमेश्वर का पुत्र है। English, last time, everybody. You are the Christ, the Son of the living God. Listen, from today, आज से every time you pray, जब जब आप प्रार्थना करें, I want you to say this to Jesus. मैं चाहता हूँ कि आप यीशु से ये कहें। You don't understand why right now. अभी आपको समझ में नहीं आएगा कि क्यों, But at the end of the message tonight, लेकिन संदेश खत्म होने के you बाद will know why it's important to declare this. आपको समझ में आएगा कि क्यों इस चीज की घोषणा हमें करनी है। So thousands of years ago, और हजारों साल पहले for the first time ever, पहली बार God spoke to a man called Job. और परमेश्वर ने पहली बार एक व्यक्ति से बात की जिसका नाम अय्यूब था। Raven is going to write it. You can make notes of it. Read it later. और रेलिन यहाँ पर लिखने वाली बात में आप पढ़कर लिख सकते हैं। It is Job chapter 38 and verse 17. और अय्यूब की पुस्तक 38वां अध्याय 17वां वचन। And he spoke about something. और उसने कुछ कहा। He mentioned about something called the gates of hell. और उसने कुछ ऐसी चीज के बारे का वर्णन किया जिसको कहते हैं मृत्यु के द्वार। Are you all ready? क्या आप तैयार हैं? Are you ready? Anybody already feeling sleepy? Small yawns coming like, you know the small one? The small one? The small one is actually not a yawn also. But you're like, it's like, come and save me from this dude. Are you ready? आप तैयार हैं? God, the Father, told Job, पिता परमेश्वर ने अय्यूब से कहा, you don't know a
about the gates of hell. और तुझे नहीं पता नर्क के द्वार के बारे में। And Job was like, yeah, what is that? और अय्यूब कह रहा था क्या क्या मतलब है उसका? He said, you have no clue. और उसने कहा तुझे कुछ समझ नहीं उस चीज के बारे What में, are the gates of hell? और तुझे कुछ नहीं पता कि नर्क के द्वार क्या है। Look at the person on the left and on the right and ask them, what are the gates of hell? What are the gates? और अपने इर्द गिर्द देखें और पूछें कि नर्क के द्वार क्या है, Tell them, I don't know. और उनको बोले कि मुझे मालूम नहीं, Tell them, listen to him, he'll tell you. और कहें कि पासवान को सुने, वो बताएंगे। Are you ready? क्या आप तैयार हैं? During medieval times, और पुराने जमाने में the gates of a castle, और किसी किले के जो द्वार हुआ करते थे, the gates of the castle. और किले के जो द्वार हुआ करते थे, Can you right now imagine this in front of you? Can you picturize? क्या आप इस चीज का चित्रांकन कर सकते हैं जो हम कह रहे हैं? Really want to draw a gate of a castle? यहाँ हम किले के द्वार बनाने की कोशिश करेंगे। The gates of a castle. I want you to picturize, because just now when I said, can you picturize for me? Everybody was like, और मैं too चाहता tired to visualize. अपने दिमाग में एक किले के द्वार का चित्रांकन करें। अगर नहीं कर सकते हम आपके लिए यहाँ बना रहे हैं। Just visit here. That's the gates. Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? So here's the castle, okay? और यहाँ पर किला है, The strongest fighters, और सबसे ताकतवर लड़वाई, the most time-tested weapons, और जितने भी अपने हथियार होते हैं जो तैयार किए गए हैं युद्ध के लिए, the most fearless warriors, और निडर ऐसे व्यक्ति जो लड़ाई में लड़वाई हैं, the half-psycho soldiers, जो आधे से पागल ऐसे सैनिक, the ones who will not ask why. और वो ऐसे सैनिक हैं जो कभी सवाल नहीं करेंगे लड़ने के लिए। There are some soldiers who you say, Akraman, and they will say, क्यों? अभी? आज? कल करेगा चलेगा? Like now? Not that way? Now? अभी My cookie is so beautiful. One day, I had rice and I didn't have chapati, and she and Rochelle and I were alone in America, and my wife was here having fun with y'all. And I told her, I said, "Can you make me a chapati? I'm like really hungry." And she said, "Now." with her cute American accent. Now. But why? Why now? Because I'm dying here. I need it now. But let me still cry. Oh, okay. A lot of detail. But there are some soldiers. और ऐसे कुछ सैनिक हैं, Uncle Cliff. There are some soldiers और कुछ सैनिक ऐसे हैं, who are a little loose on top. और वो थोड़े से सटकेले हैं, Like the ones who go in the submarine. No, not you. जो पनडुब्बी में जाते हैं, आप नहीं, Deadly chaps. खतरनाक ऐसे लोग रहते हैं। How can you go into the submarine, into the sea? Like there's no escape, right? It takes to be a whole different breed of soldiers, right? और इन लोग की अलग ही सोच रहती है जो पनडुब्बी में जाते हैं पानी के नीचे। And when the general gives such people attack, और जब जनरल उनका आदेश देता है आक्रमण करने के लिए, they'll just charge और वो जाएंगे और अटैक करेंगे, आक्रमण करेंगे, at the gates, और वहां पर द्वारों पर, at the gates, और उस द्वार पर these kind of soldiers were placed. ऐसे सैनिकों को दरवाजे पर रखा हुआ था। Are you getting the picture now? क्या आपको अब समझ में आ रहा है? At the gates, और द्वार पर the deadliest soldiers were placed. और सबसे खतरनाक सैनिकों को द्वार पर रखा जाता था। Who remembers Game of Thrones? Who remember Game of Thrones? All Game of Thrones fans. You remember Jon Snow? He was first put where? Where was he placed? Remember that place? At the wall. At the Great Wall. You remember that?
You see, because those kind of people were different breed. And see, Jon Snow is the hero of the whole show. And he started where? At the gates. Do you understand now? Do you get it? Yeah, I want you to understand this. The gates also had a trap door. और ये जो द्वार है वहां पर एक छुपा हुआ दरवाजा भी रहा करता था। If the main gate was broken, अगर सामने का दरवाजा टूट जाए, if I tell you this, you might understand what I'm saying. There would be a door that would drop from on top. और एक ऐसा दरवाजा होता था जो ऊपर की तरफ रखा जाता था। अगर सामने का दरवाजा टूट भी जाए तो ऊपर से दरवाजा फिर से नीचे आके सामने दरवाजा ब्लॉक करता था। It could crush the enemy. और वो सामने वाले आने को मार देता था। But the main thing about the gates और इन द्वारों की सबसे बड़ी बात is that if you can breach the gates, इसका ये मतलब है अगर आप इन दरवाजों को अगर तोड़ जाएं, it's the beginning of the end of the castle. इसका ये मतलब अगर आपने दरवाजों को तोड़ दिया तब उस किले का अंत होना निश्चित है। See, in America, in our Bible study, और अमेरिका में हमारे बाइबल अभ्यास में there we have developed a new sound. वहाँ पर हमने एक नया आवाज का निर्माण किया है। There they don't say praise the Lord and hallelujah. वहाँ पर वो प्रेज द लॉर्ड और हालेलुया नहीं कहते। But when they hear something that really clicks, और जब वो ऐसी कोई चीज सुनते हैं जो उनके दिमाग में बैठ जाती है, they look at one another and they say, वो एक दूसरे की तरफ देखकर ऐसी आवाज निकालते हैं। So just now when I spoke about the gates, your answer should be, please remember this इसे याद रखें until I leave. जब तक मैं यहाँ से जाता नहीं। Everybody, 3, 2, 1. But do it to one another. Do it to one another. एक दूसरे के साथ में। Ready? तैयार है? So if the gates were breached, Brother Jacob, और अगर ये दरवाजे टूट गए ब्रदर जेकब, if you beat the gates, और अगर आपने दरवाजों को तोड़ दिया, you won the war. तो आपने जंग जीत ली। Because behind the gates were all weak people. क्योंकि दरवाजे के पीछे सारे कमजोर लोग रहते थे। Families, children, they were weak. परिवार, बच्चे। So when God was saying, तो जब परमेश्वर कह रहा था gates of hell, और नर्क के द्वार, He was explaining something to Job. वो अय्यूब को कुछ समझा रहा था। Now Jesus said something. Are you ready, church? और यीशु ने कुछ कहा कि आप तैयार हैं? Jesus said something, okay? यीशु ने कहा In Matthew chapter 24 verse 41. और मत्ती 25वां अध्याय 41वां वचन। In this verse Jesus said, और ये वचन में यीशु ने कहा hell is prepared for the devil and his angels. कि जो नर्क का निर्माण किया गया है वो शैतान और उसके दूतों के लिए है। Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? Hell is prepared for the devil and his angels. नर्क का निर्माण शैतान और उसके दूतों के लिए किया गया है, Not for us. हमारे लिए नहीं। Isn't that really interesting? एक बहुत दिलचस्प बात नहीं है? Hell is not for us. नर्क हमारे लिए नहीं है, It's for the devil. वो शैतान के लिए है। So when Jesus said और जब यीशु ने कहा that hell is prepared for the devil and his angels, कि नर्क का निर्माण शैतान और उसके दूतों के लिए हुआ है, and when God was saying you don't know about the gates of hell, और जब परमेश्वर कह रहा था कि तुम्हें नर्क के द्वारों के बारे में कुछ नहीं मालूम, Jesus was explaining यीशु मसीह उस चीज को हमें समझा रहे थे that the gates of hell कि नर्क के जो द्वार हैं are the most powerful attack of the devil. जो नर्क के द्वार है वो शैतान का सबसे शक्तिशाली आक्रमण है। Hell is prepared for the devil, और जो नर्क का निर्माण है वो शैतान के लिए हुआ है, but not now. लेकिन अभी के लिए नहीं। Hell is prepared for the devil, शैतान के लिए नर्क का निर्माण हुआ है, but not now. लेकिन अभी के लिए नहीं। Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? Is the devil burning in hell now? क्या शैतान अभी नर्क में चल रहा है?
He is here वो यहाँ है on this earth. इस धरती पर। Maybe in some of you. शायद हो सकता है हम सब में हो। You should say no. You can't be like. You should say no, not me. ऐसी चीज सुन के आपको ना कहना। Or do you want to say? Which one do you want to say? Say it then. Say it then. Say it then. So when the Bible talks about the gates of hell, तो जब बाइबल कहता है नरक के द्वारों के बारे में, it's talking about this devil who is destined for hell, but right now has the power of the gates of hell. तो जब बाइबल नरक के द्वारों के बारे में बात कर रहा है, वो उस समय के बारे में बात कर रहा है कि जो नरक की तैयारी की गई है शैतान के लिए, और जो शैतान इस वक्त इस धरती पर है, और जो नरक उसके लिए बनाया गया है, लेकिन नरक के द्वार की चाबी उसके पास है। So if नहीं, चाबी नहीं है, चाबी जीसस के पास है। If the gates of hell, अगर नरक के द्वार means the devil and his angels, उसका मतलब है शैतान और उसके दूत। is it the weak angels? क्या वहाँ पर कमजोर दूत है उसके We पास? just studied about the meaning of the gates, right? हमने Gates. अभी द्वारों का मतलब समझा। Yeah. So what level of angels exist as the gates of hell? तो किस तरह के वहाँ पर दूत रहेंगे वहाँ पर नरक के द्वार पर? बोलो ना, गेट्स में कौन सा रुका है? शैतान के कौन सा सोल्जर गेट्स ऑफ हेल माना जाता है? बोलो ना, सबसे वीक वाला जिसको कोविड हो गया वैसा वाला, कौन सा वाला? हाँ, स्ट्रॉन्गेस्ट, बोलो ना, स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे ताकतवर। नरक के फाटक मतलब शैतान का सबसे खतरनाक, सबसे डेंजर सोल्जर। वैसा सोल्जर नहीं जो बोलेगा क्यों, ऐसा थोड़ा सटकेला सोल्जर, सटकेला सोल्जर, अनिल बदल शेख वाला सोल्जर, वो ऐसा सोल्जर जो बिना सोचे बिना समझे अटैक करेगा। लेकिन सुनो ना, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? ये शैतान के जो सोल्जर है वो किस पे अटैक करने वाला है? बोलो बोलो, हम अभी बोलो। So the gates of hell is a description of the most dangerous soldiers of Satan. और जो नरक के द्वार है ये सबसे बड़ा वर्णन है शैतान के और उसके दूतों के बारे में। Clear? Is this good? क्या आप सबको समझ में? Can I move on? क्या हम आगे बढ़े? Yes? Now watch this. और ध्यान से सुनिए। The Bible tells us how the gates of hell can affect believers. और बाइबल हमें बताता है कि कैसे नरक के द्वार विश्वासियों पर असर कर सकते हैं। Ready? क्या आप तैयार हैं? पक्का? Watch this. Everybody watch this carefully. ध्यान से सुनिए। Isaiah chapter 38 and verse 18. और यशायाह की पुस्तक 38वां अध्याय, Isaiah chapter 38 and verse 18. और यशायाह की पुस्तक 38वां अध्याय 18वां वचन। Now Cookie is going to write 3 points. I want you to listen. और यहाँ पर 3 पॉइंट कुकी लिखेगी, आप ध्यान से सुने। First one. पहला वाला, Cannot thank God. परमेश्वर को धन्यवाद ना दे सकूं। Second. दूसरा, Cannot praise God. परमेश्वर की स्तुति ना कर सकूं। Third. तीसरा, Cannot hope in God's faithfulness. और परमेश्वर की योग्यता पर विश्वास ना कर सकूं। विश्वास। This in the book of Isaiah ये यशायाह की पुस्तक में is the effects of the gates of hell upon God's people. और ये नरक के द्वार का असर है परमेश्वर के लोगों पर। Are you ready? क्या आप तैयार हैं? Listen carefully. ध्यान से सुने।
Are you experiencing something in your life क्या आप अपनी जिंदगी में कुछ ऐसे चीज से गुजर रहे हैं where you cannot thank God? कि जहां पर आप परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दे सकते? Everybody? Are you experiencing क्या आप अपने जीवन में कुछ ऐसी चीज से गुजर रहे हैं something in your life आपकी जिंदगी में where you cannot praise God? कि आप परमेश्वर की स्तुति नहीं कर पा रहे? Haven't you been through such a time क्या आप ऐसे समय से गुजरे नहीं हैं where what is going through in your life जो कुछ आपकी जिंदगी में गुजर रहा है makes you almost against God? ऐसी चीजें होती कि आप परमेश्वर के जैसा खिलाफ ही हो गए हैं And during that time, if somebody says, "Hey, come on, just give thanks to God," you want to give them dirty garments. और उस समय अगर आपके पास कोई आकर कहता है आओ परमेश्वर की स्तुति करें तो आप उनको गंदी गंदी नजरों से देखते हैं Because you क्योंकि आप परमेश्वर की स्तुति नहीं कर सकते there's something going through you in your life. और आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा हो रहा है It's so terrible. और ऐसा बदतर हो रहा है I want you to remember that. Remember और it. मैं चाहता हूं कि आप उसके बारे में सोचें Remember it. उसे सोचें Remember, उसे सोचें when something happened in your life so bad, you could not thank God. और ऐसी चीज हुई आपकी जिंदगी में कि आप उस समय परमेश्वर की स्तुति या परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दे पाए When you heard praise and worship on YouTube, you turned it off. और जब आपने स्तुति आराधना YouTube पर सुनी आपने उसे बंद कर दिया When you heard worship songs, you turned it off. और जब आपने आराधना के गीत सुने आपने उसे बंद कर दिया Because what was going on in your life stopped you from praising God and thanking God. क्योंकि जो कुछ भी आपकी जिंदगी में हो रहा था जिससे आप गुजर रहे थे उसने आपको रोक दिया परमेश्वर की स्तुति करने से What were you experiencing? आप क्या महसूस कर रहे थे आप Say it. आप नर्क के द्वार से जा रहे थे The gates of hell. आप नर्क के द्वार का अनुभव कर रहे थे This one is really dangerous. और आगे वाला बहुत ही खतरनाक है When you go past thanking God, जब आप परमेश्वर को धन्यवाद देने से आगे जाते हैं you cannot thank God. आप परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दे पाते You cannot praise God. आप परमेश्वर की स्तुति नहीं कर पाते Now you have no hope that God is going to be faithful to you. और अब आपके अंदर परमेश्वर की परमेश्वर की विश्वास योग्यता में आशा ही नहीं है हम जो है प्रभु के प्यार पे हम विश्वास करते हैं बराबर कि जो भी कुछ होगा प्रभु हमारे से प्यार करता है जो भी तकलीफ होगा प्रभु हमको बचाएगा बराबर है हम उसके प्यार में उनके ताकत में हम विश्वास करते हैं लेकिन बाइबल ऐसा बोल रहा है कि ऐसा स्थिति आ सकता है जबकि तुम प्रभु के बचाने में प्रभु के प्यार और प्रभु का शक्ति में तुम विश्वास करेगा ही नहीं जब कोई तुमको बोलेगा प्रभु में विश्वास करो तुम बोलेगा नहीं भैया सब खत्म हो गया ये इसका मतलब when you reach a level in your life और आप ऐसे स्तर पर पहुंच जाएं cannot thank God जब आप परमेश्वर को धन्यवाद ना दे cannot सकें praise God परमेश्वर की स्तुति ना कर सके and you stop hoping in God's faithfulness और परमेश्वर के विश्वास पे आप आशा छोड़ दें you are experiencing say it everybody the gates of hell तो ये सारी स्थिति जो है आप नर्क के द्वार का अनुभव कर रहे हैं are you ready क्या आप तैयार हैं and what Jesus said और यीशु ने क्या कहा in Matthew chapter 16 and verse 16 और मत्ती 16 में Jesus told his disciples यीशु ने अपने चेलों से कहा he said if you अगर तुम confess अपने मुंह से मुंह ज़बानी कहोगे that I am the Christ कि मैं मसीहा हूँ the Son of the living God
और जिंदा परमेश्वर का पुत्र Jesus said, यीशु ने कहा, the gates of hell will attack you. नरक के द्वार आप पर आक्रमण करेंगे। I love your enthusiasm, but let me finish. मुझे खत्म करने दे। Jesus said, यीशु ने कहा, if you confess me अगर तुम मुझे कबूल करोगे as the Christ, मसीहा के तौर the पर, Son of the living God, जिंदा परमेश्वर का पुत्र, Jesus promised यीशु मसीह ने वादा the किया gates of hell will attack you. कि नरक के द्वार आप पर आक्रमण करेंगे। They will attack you, Ash, वो आप पर आक्रमण करेंगे आशीष। with a lot of cash. Did you hear me? क्या आपने मुझे सुना? He said, if you confess me, अगर तुम मुझे कबूल करोगे the gates of hell, और नरक के द्वार the most dangerous and toughest parts of Satan, और सबसे खतरनाक जगह है शैतान की, they will attack you. वो तुम्हें आक्रमण तुम्हारे पर अटैक करेंगे। So you will feel तुम्हें लगेगा that you cannot thank God. कि तुम परमेश्वर को धन्यवाद नहीं You कर will सकते। feel तुम्हें लगेगा that you cannot praise कि God. तुम उसकी स्तुति नहीं कर You पाओगे। will feel तुम्हें लगेगा hopeless. कि तुम्हारे अंदर आशा ही नहीं But है। He promises लेकिन वो वादा करता है that even though they attack, कि कितना भी आप पर आक्रमण करें, even though they put you in the worst situation possible, और कितने भी बदतर हालात में आपको वो डालें, Jesus says, यीशु कहता है they will not prevail. वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। They will not prevail. तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं कर They पाएंगे। won't win. वो जीतेंगे नहीं। They will fight you, वो आपसे लड़ेंगे जरूर, but they won't defeat you. लेकिन वो आपको हरा नहीं They सकेंगे। will attack you, तुम्हें आक्रमण करेंगे, but they cannot win over you. तुम नहीं पाएंगे। They cannot. वो नहीं जीत पाएंगे। Jesus said, यीशु ने कहा, you confess me, Sister Jaya. तुम मुझे कबूल करो सिस्टर जया, You confess me, Dinesh. तुम मुझे कबूल करो दिनेश, You confess me, Suresh. तुम मुझे कबूल करो सुरेश, And let all of them attack you. और चाहे सारे वो तुम पर हमला करें। Jesus brings a challenge. यीशु यहाँ चुनौती He देता है। says, let them bring their best soldiers below. Let them bring. Let them bring it. क्या बोलूं? Hey, hey, hey. This is what Jesus is saying. He's saying, let them bring it. Let them bring it. Let them bring it. Let them bring it. They won't win. They won't win. Come on. They won't win. They won't win. नहीं जीतेगा वो। चाहे कितना भी शैतान का सामर्थ्यशाली सैनिक है, वो नहीं जीतेगा, क्योंकि जीतेगा भाई जीतेगा प्रभु के सेवक जीतेगा। Come on, come on, come on, home. Come on. Don't be afraid. Don't be afraid. Don't be afraid. Whether you're alone, whether you're at work, whether you're walking at the signal, don't be afraid. और डरे ना, Because they will attack you now that you want to be baptized, now that you want to follow Jesus, now that you are in this church. They will attack you, Jesus says. They will come with all the powers. But Jesus says, listen, you confess me. You confess me. And they will not win. यीशु कहता है कि तुम मुझे कबूल करो और नहीं जीत पाएंगे। Come on. They will not win. वो नहीं जीतेंगे। They will not win. They will not win. वो नहीं जीतेंगे। Tell somebody they will not win. किसी के काम वो नहीं जीतेंगे। That's the end of the sermon today. That's it. यही संदेश आपके लिए, That's it. यही संदेश आपके लिए, That's the promise. That's the opening ceremony. और ये शुरुआत है समारोह की। Jesus said, tell them. यीशु ने कहा उन्हें कहो, Said, tell them they will attack. Yeah. हाँ वो हमला करेंगे जरूर, He said they will feel this way. Yeah. और हाँ उनको ये सारी चीजें महसूस होंगी, But he said, hey, chill. लेकिन उसने कहा तुम शांत रहो, They ain't gonna win. वो जीतने तो वाले हैं नहीं। Why? क्यों? Why? क्यों?
Because you confessed with your mouth. Say that confession, everybody. You are the Christ, the Son of the living God.